नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार एसएससी भारत में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम ऑलीवुड के लाइव मॉक का सॉल्यूशन करने वाले हैं। हम केवल मैथ का पार्ट करेंगे, बाकी का जो पार्ट है वो हम छोड़ देंगे एंड ट्राई करेंगे कि जो जो भी टफ क्वेश्चंस या फिर लेंदी क्वेश्चंस आ रहे हैं, जो कैलकुलेटिव लग रहे हैं, उसको स्किप करें फर्स्ट गो में एंड बाद में जो टाइम बचे वहाँ पे आकर उस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। हमारा टारगेट होगा कि सब क्वेश्चन को 30 मिनट के आसपास में सॉल्व कर लिया जाए। अब देखते हैं कि 30 मिनट तक कितना क्वेश्चन सॉल्व होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि हाँ, प्राइम नंबर्स जो 12 है 32 के बीच है उसका सम क्या है। 12 32 के बीच क्या क्या होगा, एक 13 हो जाएगा, 15 तो नहीं है, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, फिर 23 हो जाएगा, फिर 27 नहीं है ना, 29 है, फिर क्या है 31 है। 7 3 10 9 19 3 22 9 31 1 32 है, लास्ट में दो एक ही ऑप्शन में है तो वही टिक कर देंगे। दूसरा क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ टू नेचुरल नंबर पी एंड क्यू, पी का वैल्यू क्यू से ज़्यादा होना चाहिए और 30 एंड 1050 है तो हमें टोटल पॉसिबल नंबर बताना है। देखिए इस टाइप का जब भी क्वेश्चन है एचसीएफ दिया हुआ है तो संख्याओं को हम कैसे अज्यूम करते हैं एचसीएफ के मल्टीपल में। तो एक को हम 30 ए मान लेंगे एंड दूसरा जो क्यू है उसको क्या मान लेंगे, 30 बी मान लेंगे। ये तो हो गया संख्या। इसके साथ जरूरी है कि एचसीएफ जो है ए एंड बी इसका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, नहीं तो 30 से ज़्यादा कुछ कॉमन आ सकता है। अभी इसका जो एलसीएम है, एलसीएम कितना होगा, 30 आएगा, ए आएगा, बी आएगा और इसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया 1050। ये कितनी बार में चला जाएगा, 0 3 3 9 और हाँ 35 बार में। तो ए एंड बी जो दो संख्या है इनका प्रोडक्ट कितना होना चाहिए, 35 होना चाहिए। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि कुछ भी कॉमन ना है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा 35 एंड बी का 1 और इसका वैल्यू 7, इसका वैल्यू 5, ये हो जाएगा। अच्छा 1 35 एंड 5 7 इसलिए नहीं पॉसिबल है क्योंकि क्वेश्चन में दे दिया है, क्या दिया है कि पी का वैल्यू ग्रेटर देन क्यू है। अगर ये नहीं बोलता, यहाँ पे देखिए ऑर्डर्ड पेयर दिया, पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स। एक होता है कि ये पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर नहीं लिखता, केवल पूछता कि कितने पॉसिबल वैल्यूज है, ठीक है, तो कितने पॉसिबल वैल्यूज है तब हम दो ही मारते। लेकिन अगर पेयर दे के ये वाला पार्ट नहीं देता तो हम 4 मारते। लेकिन चूंकि ये पार्ट दे दिया है कि पी का वैल्यू क्यू से ज़्यादा होना चाहिए तो फिर से आंसर क्या आएगा, 2 ही आएगा। हाँ किधर गया करना, हाँ। इसमें दिया है कि सर्कल है जिसका रेडियस 5√3 है, 3 सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं तो एरिया। अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन तो हम लोगों ने बहुत किया है। ऐसे ऐसे 3 सर्कल होते हैं एक दूसरे को टच करते हैं, ये यहाँ पे टच नहीं किया। तो एक इक्वेटर ट्रायंगल बनता है जिसका रेडियस क्या हो, इसका साइड हो जाता है 2r। तो हमें ये जो बीच वाला एरिया है ये निकालना है। तो क्या होगा, देखिए तो इक्वेटर ट्रायंगल के एरिया को निकालना ही पड़ेगा। तो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा है 2r, इसके स्क्वायर में से ये जो 3 आपको दिख रहे हैं सेक्टर, इस सेक्टर को एरिया को माइनस करना पड़ेगा। तो सेक्टर का एरिया कितना है, 60 60 60 मिलकर 180 डिग्री हो जाएगा। तो सेमी सर्कल मतलब π/2 इंटू रेडियस का स्क्वायर। तो यहाँ से देख रहे हैं कि आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, बचेगा √3 माइनस π/2। आर का वैल्यू कितना है 5√3, तो 25 दिया 75, 75 इंटू √3 माइनस π/2। ऐसा कुछ ऑप्शन दिया है ऑप्शन नंबर डी, 75 इंटू √3 माइनस π/2। ये क्वेश्चन क्या दिया है कि मनोज एक शर्ट को कुछ लॉस पे बेचता है, मंडे को, ट्यूसडे को उसने प्राइस कम कर दिया है, कितना 8% से, सेलिंग प्राइस को कम कर दिया तो उसका लॉस इंक्रीज हो गया है कितना 5% से। देन एट व्हाट लॉस परसेंट ही डज सेल ऑन मंडे, करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। इसको हम बाद में करेंगे। देखिए हमें लग रहा है कैलकुलेटिव होगा, पता नहीं। एक मैन परचेज 2 बुक सेम कॉस्ट प्राइस पे, पहले को 20% प्रॉफिट पे, दूसरे को 10% डिस्काउंट पे, 2 सक्सेसिव डिस्काउंट पे दिया है। मतलब इसको हम 100 एंड इसको 100 मान लेते हैं, दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम दिया हुआ है। तो एक को अगर 20% प्रॉफिट पे बेच रहा है तो इसमें +20 हो गया, 10% का 2 डिस्काउंट, तो 10 + 10 माइनस 100/100 मतलब 19% का डिस्काउंट हो गया। तो 19% का डिस्काउंट हो गया, मतलब यहाँ पे 19 रुपये कम में बेचेगा। अगर डिस्काउंट के साथ दे रहा है और यहाँ पे मार्केट प्राइस तो दिया नहीं है तो लॉस होगा। और क्वेश्चन में दिया क्या है कि टोटल प्रॉफिट इसका कितना हुआ 5। यहाँ पे देखेंगे तो टोटल प्रॉफिट 1 यूनिट हो रहा है जिसका वैल्यू 5 है, तो 100 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 50, 500, इसका भी कितना हो जाएगा 500। तो हमें पता चल गया जो कॉस्ट प्राइस है कितना था, दोनों का 500। यहाँ तक तो ठीक है। अभी हमें बताना है कि एट व्हाट प्रॉफिट सेकंड बुक को बेचे कि ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो जाए 125। तो यहाँ पे 500 है, यहाँ पे 500 है। अगर आप देखेंगे तो पहले को 20% पे बेच रहा है तो इसका 20% कितना हो जाएगा 100 रुपये। टोटल प्रॉफिट 125 चाहिए तो यहाँ पे हमें कितने का प्रॉफिट चाहिए, +25 का।
तो 25 का प्रॉफिट चाहिए 500 पे, तो गुना का 100 कर देंगे, कितना आ गया, गया 5% पे ना। जो दूसरा ऑब्जेक्ट है उसको 5% पे बेचना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर A1। इसमें दिया दो ट्रायंगल सिमिलर है, इतना इतना, और तो हमें ST का वैल्यू निकालना। अच्छा, दो ट्रायंगल सिमिलर है, एक है आपका PQR, दूसरा क्या है STU, और दिया है PR का वैल्यू ACU का डबल है, मतलब PR है 2 यूनिट है तो ACU कितना हो गया 1 यूनिट, फिर PQ प्लस ST, चूंकि सिमिलर है तो यहाँ पे भी सेम ही रेशियो होगा, ये 2x है तो ये कितना हो जाएगा x, इन दोनों का सम, मतलब 3x का वैल्यू कितना दिया 16.8, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 5.6। हमें क्या निकालना है ST तो x है ना, तो 5.6 मतलब ऑप्शन नंबर 80। यहाँ पे वैल्यू दिया है, हमें क्या निकालना है सिंप्लीफाई। अच्छा, सब x से फ्री है तो x का वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, ऊपर 16 हो जाएगा, नीचे 16 गुना 1/60 का पावर 3 मतलब 343 ऊपर, कट पिट के क्या आ गया 343। अरे अब तक तो सही सही जा रहा है, शायद आगे टफ आएगा। ये सही, इस टाइप का क्वेश्चन में बहुत क्या है ना, 9 बार 11 बार में 9 बार सही बोलता है बी, 12 बार 15 बार में 12 बार सही बोलता है, तो इसकी प्रायिकता क्या किया कि दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट करेगा। यहाँ पे हम ए लेंगे बी लेंगे, ए सही बोलेगा इसका प्रायिकता कितना है 9/11, और ये झूठ बोलेगा इसका प्रायिकता हो जाएगा 2/11, बी सही बोलेगा इसका प्रायिकता 12/15 है, 4 3 चौका 12 3 5 15, और बी झूठ बोलेगा इसकी प्रायिकता कितनी है 1/5। कॉन्ट्राडिक्ट वाला चाहिए तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो जाएगा, ए सही बोला है तो बी को झूठ बोलना पड़ेगा, एंड ए झूठ बोलेगा तो बी को सही, मतलब 9/11 है 1/5, 9/55 प्लस 2 4 8, 8/55, 17/55 ऑप्शन है ये हो गया। इधर क्या दिया है कि ए ने कुछ इन्वेस्ट किया है, कंपाउंडिंग एनुअली हो रहा है, 7 साल में कुछ पैसे हो रहे हैं, वह 1.32225 टाइम से, और जो 5 साल में होता है, मतलब प्रिंसिपल कुछ है, ए टी इक्वल टू 5 साल हो गया, ए टी इक्वल टू 7 साल हो गया। यहाँ पे मान लेते हैं पी डैश हो रहा है, तो यहाँ पे 1.3225 पी डैश होगा। ध्यान दें यहाँ से 2 साल का गैप है, मतलब इन दोनों का हम रेशियो निकालेंगे, मतलब अमाउंट एंड प्रिंसिपल का जो रेशियो होता है मल्टीप्लाइंग फैक्टर का स्क्वायर होता है, ठीक। तो ये रेशियो कितना है 13225 डिवाइडेड बाई 1 पे 1 2 3 4, कटेगा क्या 25 चौका 100 400, 25 से 25 सत्ते नहीं 25 125, फिर 7 25 दूना 50, फिर 25 नवा। अच्छा, ये तो आ गया आपका 29/20 का स्क्वायर। 29/20 का स्क्वायर का मतलब क्या है कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना हो गया 29 नहीं आएगा ना, अरे बाप रे बाप, क्या कर रहे हैं भाई, 23, तो 23/20 का स्क्वायर हो गया, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर कितना आ जाएगा यहाँ से 23/20। हमें निकालना क्या है रेट, 23/20 मतलब एक का फायदा हो रहा है 1 साल में, तो परसेंटेज फायदा कितना होगा, एक का फायदा 20 पे गुना का, एक नहीं 3 ना, कितना गलती कर रहे हैं, गुना का 100, लगता है थोड़ा धीरे धीरे करना पड़ेगा, तो यहाँ से आ रहा है 15%। लक्षण ठीक नहीं रहे, बहुत गलती कर रहे हैं कैलकुलेशन में। यहाँ पे केरोसिन डीजल एंड पेट्रोल दिया है, ए एंड बी में 7:8, 5:7/4 इक्वल क्वांटिटी ऐड किया गया है, तो हमें केरोसिन डीजल एंड पेट्रोल बताना है। ये हो गया, यहाँ पे बी हो गया, ये कितना है 7 है 8 है 9 है, ए है 5 है 7 है 4 है, सब जोड़ेंगे तो 9 17 7 24, 7 5 12, 7 4 11 5 16। इसको इक्वल करने के लिए 48 पे इक्वल कर सकते हो, ऊपर 2 से नीचे 3 से, तो 9 दूना 18, 8 दूना 16, और 7 दूना 14, 5 तिया 15, 7 तिया 21, 4 तिया 12, ऐड कर देंगे 15 34 कितना 29। अच्छा, शुरू में 29 एक ही जगह है तो यही टिक कर देंगे, तो ठीक चल रहा है। ए का वैल्यू 75 है, पी का वैल्यू 75 है, पी इक्वल टू 75 डिग्री, क्वेश्चन में आर कितना दिया है 55 डिग्री, यहाँ से क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा 130 50 डिग्री। चलो ठीक है, हमें बताना है साइड्स ऑफ ट्रायंगल लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, तो जो सबसे बड़ा एंगल होता है ना उसके सामने वाला साइड जो सबसे बड़ा होता है, तो पी के सामने वाला क्या है क्यू आर सबसे बड़ा होगा। फिर सेकंड नंबर पे क्या है आर के सामने वाला साइड क्या है पी क्यू, एंड इससे भी सबसे छोटा क्या है क्यू के सामने वाला क्या है पी आर, तो क्यू आर सबसे बड़ा होना चाहिए, पी आर सबसे छोटा होना चाहिए, क्यू आर सबसे बड़ा पी आर सबसे छोटा, ऑप्शन नंबर A1। इधर है दो फ्रेंड राकेश और महिमा ने बिजनेस स्टार्ट किया है 25,000 के 1 साल में, और सेकेंड साल में 10,000 इन्वेस्ट किया राकेश ने, महिमा ने इन्वेस्ट किया 5,000, और थर्ड में राकेश ने इन्वेस्ट किया 10,000 और महिमा ने 30,000। तो हमें बताना है कि एंड ऑफ 30 ईयर क्या हो जाएगा। तो अगर हम यहाँ पे राकेश और महिमा को लेकर चले तो कितना आ जाएगा 25, और दूसरे में 10, और फिर क्या किया है 10, इधर महिमा का कितना आ जाएगा 25, और इधर कितना आ गया है 5, और इधर कितना आ गया 30, 30 30 कितना आ गया 60, और यहाँ पे 45, तो 15 तिया 45, 15 चौका 7 3 5 4, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। अरे बाप रे, देखिए हमने घोटाला कर दिया,
यहाँ पे क्या है, ए राकेश है, ये आपका महिमा है। राकेश ने 25,000 तो पहले साल में किया, टोटल 3 साल की बात है, तो 25 गुना 3 होगा। फिर दूसरे साल में 10 इन्वेस्ट किया तो 10 गुना 2 साल के लिए होगा। तीसरे साल में भी इसने 10 किया है तो 10 गुना 1 होगा। महिमा में 25 गुना 3 आ रहा है, एंड दूसरे साल इन्होंने 5 इन्वेस्ट किया है तो 5 2 साल के लिए चलेगा, और तीसरे साल 30 इन्वेस्ट किया है तो 30 1 साल के लिए। तो 10 दुना 20 31, 75 एंड 30 105 आ गया। यहाँ पे कितना गया, 75 एंड 60 135। यहाँ से कितना आ रहा है, 21 23 है ऑप्शन नंबर ए। बहुत बड़ा घोटाला कर रहे थे हम, लगता है कि आज दिन साथ नहीं दे रहा है। हम्म। 13 में क्या दिया कि कितने नंबर से 1 एंड 400 के बीच में जो 3 से डिविजिबल है 7 से नहीं। 3 से डिविजिबल है 7 से नहीं, मतलब इसको हम बोल सकते हैं कि ए है लेकिन बी नहीं। ए है लेकिन बी नहीं को हम बोलते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए में से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर लेंगे। यह प्रोबेबिलिटी के टर्म में। संख्या के टर्म में क्या हो जाएगा कि पी की जगह पे हम एन पुट कर देंगे, तो हमें चाहिए ऐसी संख्या जो 3 से डिविजिबल है। 1 से 400 में टोटल 400 संख्याओं में आपको 3 से भाग देना है, ठीक है। 3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 133 दशमलव कुछ। इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो दशमलव कुछ है उसमें से इंटीजर ले लेंगे तो 133 आ रहा है। फिर 3 एंड 7 दोनों से डिविजिबल होगा, तो कितना से डिविजिबल होता है, डिविजिबल मतलब 21 से डिविजिबल होता है। यही हमें 400 को 21 से भाग देना है, तो कितनी बार में जाएगा, 21 एक बार में, फिर 9 190 21 9 18 दशमलव कुछ आ रहा है, यहाँ से 18 आ गया। इसके बीच का गैप कितना आ रहा है, 115। तो 115, अच्छा 115 नहीं दिया है, तो जब हम एक्चुअली निकालने जाएंगे तो 115 के आसपास आंसर आ जाना चाहिए। 115 के आसपास एक ही ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक, आगे चलिए भाई, अभी तक हुआ नहीं। अगला है, हमें इसका क्या चाहिए, मोड चाहिए। मोड का मतलब सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला। तो 12 कितना है, 1 2 3 4, 12 का 4 है। फिर 11 कितना है, 1 2 3 11 का। फिर 1 1 तो 2 ही बार है, तो 12 ही 4 बार आ रहा है। इसमें दिया है कि एक टॉय में प्लास्टिक 60% है, बाकी वुडन है, ठीक है। 30% प्लास्टिक एंड 4% वुडन टॉय क्या है, डिफेक्टिव है। तो नंबर ऑफ नॉन डिफेक्टिव टॉयज, प्लास्टिक टॉयज एंड परसेंटेज, व्हाट परसेंट मोर और लेस देन नंबर ऑफ डिफेक्टिव वुडन टॉय। मतलब यहाँ पे प्लास्टिक एंड वुडन लेके चलना है। प्लास्टिक कितना है, 60%। इसमें से प्लास्टिक जो है आपका देखेंगे 30% प्लास्टिक टॉय डिफेक्टिव है, तो 17% नॉन डिफेक्टिव हो जाएगा। इसका रेशियो ले लेते हैं। वुडन कितना बचा, 40% बचा। इसमें से 40% क्या है, डिफेक्टिव है, तो 60% क्या होगा, नॉन डिफेक्टिव। देखिए परसेंटेज तो दोनों साइड रेशियो में कटना ही है, तो यहाँ से कितना आ गया, 7/4। हमें बताना है कि P इससे कितना ज़्यादा है। P W से 3 यूनिट ज़्यादा है। 3 यूनिट ज़्यादा है, 4 पे गुना का 100 करेंगे तो 4 25 75 आ रहा है, 75 हो गया। अच्छा, इसको हमें फैक्टराइज करना है, पावर 4। अच्छा, तो ये माइनस है तो 5 वाला होना चाहिए, ये तो होगा नहीं। ये भी नहीं होगा। लास्ट वाला तो दिख रहा है, लास्ट वाला हो जाएगा। ये मैंने काम को 11.2, चलिए इसको लास्ट में करेंगे, मतलब बाद में करेंगे। दशमलव अगर हमें बहुत दिया होगा। अच्छा, हमें इसको सिंप्लीफाई करना है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 35। यहाँ से कितना आ जाएगा, 17। और यहाँ से कितना आ जाएगा, नहीं कुछ नहीं आ रहा है ना, तो 35 में 17 कितना आएगा, √52। √52 का तो कुछ है ही नहीं। ओहो, घोटाला। यहाँ पे √18 है प्लस √289। यहाँ पे ब्रैकेट जो है ना, इस ब्रैकेट के अंदर आपको 1225 को लेना है। √1225 ऐसे है, अभी समझ में आया। तो 1225 का कितना है, 35। 35 और 289 कितना हो जाएगा, 9 5 14, 28 से 3 31, 324। 324 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 18। 18 18 36, 36 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा, 6। इधर क्या दिया है कि 2 डाइस को रोल किया गया, तो इस बात की प्रोबेबिलिटी क्या है कि सम जो है आपका वह ग्रेटर देन 5 हो। ग्रेटर देन 5 का मतलब टोटल में से प्रोबेबिलिटी की सम 2 हो जाए, 3 हो जाए, 4 हो जाए, 5 हो जाए, इसको माइनस कर देंगे। तो ग्रेटर देन 5 का मतलब 6 7 8 9 10 11 12 निकालना पड़ता। यानी ये आपको पता होना चाहिए, शायद अगर आपने मेरे प्रोबेबिलिटी के वीडियोस देखे हैं तो हमने बताया है नंबर ऑफ एज क्या होगा जब भी हम सम 6 या 6 से कम की बात करते हैं।
तो नंबर ऑफ वेज निकालने के लिए जितना सम आ रहा है उसमें से एक माइनस कर दो। 2 सम है तो नंबर ऑफ वेज 1 होगा, 3 सम है तो नंबर ऑफ वेज 2 होगा, 4 सम है तो नंबर ऑफ वेज 3 होगा, 5 सम है तो नंबर ऑफ वेज क्या होगा 4। तो नंबर ऑफ वेज कितना होगा 4 3 7 2 9 1 10। इसका जो प्रोबेबिलिटी है वो कितना हो जाएगा 10/2 डाइस को रोल कर रहे हैं तो 36 आ जाएगा। मतलब यहाँ से आ रहा है 5/18। 5/18 क्या है, जब सम 5 या 5 से कम हो, हमें चाहिए कि 5 से ज़्यादा हो, तो 1 - 5/18 करेंगे कितना आएगा 13/18। ऑप्शन है नंबर सी। इधर क्या दिया है, एक लेडर है, इसको एक वॉल के अगेंस्ट रखा गया, फुट से डिस्टेंस 15 मीटर है एंड एंगल बना रहा है 60 डिग्री ग्राउंड से। वो स्लिप करता है एंड अभी वो एंगल बना रहा है 30 डिग्री ग्राउंड से। तो हमें बताएं डिस्टेंस कितना होगा। 15 मीटर किसका डिस्टेंस दिया है, फुट। अच्छा अच्छा, 15 मीटर ए डिस्टेंस दिया है। पहले ये कितना था 60 डिग्री, अभी ये कितना हो गया 30 डिग्री। कोई बात नहीं, ये 15 मीटर है तो ये जो लेंथ है, लेंथ कितना हो जाएगा, देखिए समझ ले रहे हैं ना कि यहाँ पे हो जाएगा 2 गुना हो जाता है, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। ये लेंथ 30 है तो ये भी लेंथ कितना होना चाहिए 30 होना चाहिए। एक ही लेडर है, यहाँ से यहाँ तक वैल्यू कितना होगा, तो बोलेंगे कि L cos 30 डिग्री होगा। L cos 30 डिग्री मतलब 30 × √3/2, तो 15√3। अभी इसके बीच का गैप चाहिए कि ये कितना फिसला है, यही यूनिट फिसला है। तो 15 में से √3 - 1 माइनस कर लेंगे, तो 15 गुना 0.732, 15 दूना 30, 45 3 48, 15 7 75 एंड 4 15 7 105 एंड 4 109, 10.98। तो यहाँ तो नहीं दिया, 10.95 दिया है, तो उसी को टिक करना पड़ेगा। टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमीस्फीयर जिसका रेडियस दिया है, रेडियस दिया है तो टोटल सरफेस एरिया कितना होगा 3πr²। तो 3 इधर है, पाई तो इधर है, और मतलब ये आ गया 144/π²। एक पाई तो चला गया, इस पाई को लिख लेंगे 22/7, ऊपर चला जाएगा 2 से 11 बार में, 2 से 72 बार में, तो 21 दूना 42 है, 21 7 147 एंड 4 151/11, 1512। देखिए इधर है 4 cot A का वैल्यू दिया हुआ है, तो 4 cos A प्लस साइन ए, 4 cos A प्लस साइन ए का मतलब क्या हो गया कि 4 cot A + 1 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 4 cot A - 1। 4 cot A का वैल्यू 5/4 है, तो ऊपर आ गया 9/4, नीचे आ गया 1/4, मतलब 9 आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर। 3 क्वेश्चन स्किप करना पर अभी तक। सर्कल है जिसका सेंटर वो है AP एंड AQ, टेंजेंट है पॉइंट A से OP का वैल्यू दिया हुआ है एंड PA का वैल्यू दिया है, फिर रेडियस दिया हमें OA बताना। ऐसे करके A से एक AP हो गया, एक AQ हो गया, O से हमने इस OP को ज्वाइन किया, OP एंड PA का रेशियो दिया हुआ है, तो OP एंड PA का रेशियो कितना है 2:5। ये 2 है तो ये 5 है, हमें निकालना क्या है OA। यहाँ पे 90 डिग्री है, OA क्या हो गया, OA आपका हो गया हाइपोटेन्यूज, तो ये √25 + 4 कितना होगा √29। ये √29 कब होगा जब 2 एंड 5 होगा, लेकिन क्वेश्चन में दिया है कि रेडियस 12 है, इस 2 का वैल्यू 12 है तो 6 से गुना करना है, तो यहाँ पे भी वैल्यू होगा 6√29। 6√29 का मतलब आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। हमें क्या निकालना है यहाँ पे मीडियन निकालना है, तो पहले संख्या कितना काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 है, इसका मतलब जो 5वें नंबर का संख्या होगा वही हो जाएगा। तो अभी अरेंज कीजिए, सबसे छोटा क्या दिख रहा है 10, 10 के बाद क्या है 15, 15 के बाद क्या है 18, 18 के बाद क्या है 21, नहीं नहीं 18 के बाद क्या है 20, 20 के बाद क्या है 21, पांचवा संख्या 21 है तो यही मीडियन हो जाएगा। एवरेज ऑफ 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स, 5 कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स ये दिया हुआ है, तो हमें स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट का सम चाहिए। जब भी कॉन्सिक्यूटिव की बात करें ना, कॉन्सिक्यूटिव संख्याएं दिया हुआ है, तो फर्स्ट एंड लास्ट का सम का जो एवरेज होगा ना, फर्स्ट एंड लास्ट का एवरेज, ये आपका क्या होगा ओवरऑल एवरेज के बराबर होगा कॉन्सिक्यूटिव में, या फिर नंबर्स आर इन AP। कॉन्सिक्यूटिव की बात नहीं है, जब भी नंबर्स AP में हो तब ये फॉर्मूला काम करता है कि पहला इन आखिरी को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, ये टोटल संख्याओं का एवरेज हो जाएगा। यहाँ पे कितना है 750, हमें चाहिए स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट का सम, तो H + L कितना हो जाएगा 750 का डबल और 1500 ना, तो 1500 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सही आंसर है मतलब हमें लग रहा है ये वाला तो सही होगा, इसमें तो गड़बड़ होने का चांस नहीं है। रंजना कपूर ट्रेवल करती हैं 450 किलोमीटर, पार्टली बाई ट्रेन पार्टली बाई कार, इन्हें 8 घंटे 40 मिनट लगते हैं। अगर वो 240 किलोमीटर ट्रेन से एंड बाकी कार से जाती है, ट्रेन से गई हैं 240 किलोमीटर एंड बाकी कार से, मतलब 210 किलोमीटर गई हैं कार से, इन्हें लगा है 8 घंटे 40 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। फिर अगर वो 180 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है, 180 किलोमीटर ट्रेन से जा रही है एंड कार से कितनी जा रही हैं, कार से
270 और क्या। तो इन्हें कितना लगेंगे 20 मिनट ज़्यादा, मतलब 9 घंटे लगेंगे। ठीक है, तो अभी हम ऑप्शन ही चेक कर लेते हैं ना। तो ऑप्शन में 270 को कौन सा काट सकता है, 54, 9 छक 54, 9 तिया 27, 30, ठीक है। और 45, 45 भी काट सकता है। ये दोनों तो नहीं काटेगा ना, तो कोई एक वैल्यू ले लेते हैं। अगर हम 45 लेके चलें तो सी का वैल्यू कितना आएगा, यहाँ से देखना पड़ेगा। 270/45, तो 9 × 5 = 45, 9 तिया 5 × 30, 6 आ रहा है। तो यहाँ से 6 आ रहा है, इसका मतलब ट्रेन का वैल्यू कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए। एंड ये जो कार है, कार का वैल्यू 45 आना चाहिए। 60 और 45 अगर फर्स्ट को सेटिस्फाई किया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम फर्स्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो 60 सेटिस पुट करेंगे तो वहाँ से 40 बार में, और ये कितना आ जाएगा 210/45 ना, 210/45, तो 9 × 5 = 45। अच्छा, 9 से तो नहीं कटेगा, माफ़ कीजिए। 15 × 3 = 45 एंड 15 × 4 = 60, मतलब 1 एंड 4, ठीक। यहाँ पे माफ़ कीजिएगा 4 है, तो 4 प्लस 3 × 4 = 12 प्लस 1/3 नहीं, 2/3। ये 8 घंटे हो गए, 2/3 का मतलब कितना होता है, 40 मिनट। ये सेटिस्फाई कर गया, मतलब जो कार का स्पीड है 45 किलोमीटर सेटिस्फाई कर रहा है। तो सही आंसर आ जाएगा आपका 45। मीन प्रोपोर्शन इसका m है एंड इन दोनों का n है, तो हमें रेशियो ऑफ m एंड n बताना है। m एंड n का रेशियो बताना है, तो रूट के अंदर हम ले लेंगे पूरा 162 × 32, नीचे है आपका 486 × 150। 162 3 बार में चला जाएगा ना, 2 से 16 बार में, 2 से 75 बार में, 75 × 3 = 225, तो 4 बटा कितना आ रहा है, 15। ऑप्शन नंबर क्या है आपका, ए। 21 मिनट, यहाँ तक तो ठीक ही चल रहा है। यहाँ पे क्या है कि हाउ मेनी स्फेरिकल बुलेट्स कैन बी मेड आउट ऑफ सॉलिड मेटालिक क्यूब, जिसका एरिया ऑफ फेस दिया है 1936। ईच बॉल का डायमीटर क्या है, 2 सेंटीमीटर। डायमीटर 2 सेंटीमीटर, रेडियस कितना होगा 1। एंड अच्छा, ईच तो नहीं, सरफेस एरिया ऑफ फेस, एरिया ऑफ फेस का मतलब एक ही का दिया होगा, तो ए स्क्वायर का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1936। ए का वैल्यू कितना होगा, ये तो 40 से ज़्यादा है ना, 1600 से, तो 46, 44 एंड 46 में से कोई एक हो सकता है ना। तो 46 का अगर हम स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा, 40 का स्क्वायर आ जाएगा 6×6 = 36, तो 4 के 24 दूना 48 से 3 51, 16×5 = 21, 2116 आ रहा है, ये तो नहीं है। 44 का हो सकता है, चचो का 16, चचो का 16 दूना 32, 1 33, 16 3 19, हाँ ठीक। ए का वैल्यू कितना आ गया 44। अच्छा, आपका स्क्वायर जल्दी निकल जाएगा शायद। तो हमें बताना है कि टोटल नंबर्स कितने होते हैं, एन कितना होगा। हमें इसका वॉल्यूम निकालना होगा ना, क्यूब है तो 44 गुना 44, नीचे कितना होगा 4/3 πr3। तो 4/3 का मतलब 22/7। रेडियस तो 1 है, तो 1 का क्यूब करने की जरूरत है नहीं। 4 से 11 बार में, 22 से 2 बार में, तो ऊपर आ गया 22 गुना 44, और यहाँ से कितना जाएगा इंटू 7×21, 4 दूना 8, यूनिट डिजिट 8 आ रहा है। यूनिट डिजिट 8 वाला एक ही ऑप्शन है, तो वही टिक कर देंगे। आगे नहीं है। अच्छा, इधर इधर दिया है कि इसको इवेलुएट करना है 1/3, और इतना इतना इतना। डिनोमिनेटर में कितना है 1/5, 1/5 ऑफ 1/5, 1/25 को 1/5 से भाग देंगे तो कितना आएगा 1/5 डिवाइडेड बाई 1/5, फिर ऊपर 5, फिर नीचे, ये भी 1/5 आ गया, तो डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है। न्यूमरेटर देख लेते हैं, यहाँ पे 1/3 होगा, यहाँ पे कितना आ रहा है, चचो का 16 3 19, 19/4 में से 36 18 1 19, 19/6, और माइनस माइनस जाकर प्लस हो जाएगा, 6 दूना 12 1 13/3। यहाँ से ऊपर कितना आ जाएगा 12, 3 चौका 12, 4 तिया 12, 19 तिया 57, 6 दूना 12 19 दूना 38, 3 चौका 12, 13 चौका 52। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे कितना आ गया 12, ऊपर देखेंगे तो 52 एंड 57, 52 एंड 57 कितना हो जाएगा 109, 109 और 4 113, 113 माइनस 38, ये आ जाएगा 13 में से 8 गया 5, और 11 में से, खैर नहीं 10 में से 3 गया 7, 75/12, जिसको हम बोल सकते हैं 25/4। 4 तो ऑप्शन नहीं।
यहाँ पे तो गड़बड़ है। 13/3 सही है? नहीं, 1/3 ठीक है, 19/4 ठीक है, 18 19/6 ठीक, ये 7/3 होगा। तीन 2 6 1 7/3, 3 4 के 12 7 चौक 28, तो यहाँ पे कितना आएगा? 61 में से 10 गया, 51/12, 51/12 को बोल सकते हैं 17/4, 17/4 ऑप्शन दिख रहा है, ये हो जाएगा आपका सही। क्वेश्चन नंबर 30 में दिया है साइन क्यू एंड साइन कॉस क्यू दिया हुआ है, फिर √3 tan क्यू, तो यहाँ से tan क्यू का वैल्यू कितना हो जाएगा? अगर देखें तो साइन बटा कॉस होता है तो 1/√3 होगा, तो √3 tan क्यू 1 है, 1 + 1 कितना होगा 2, मतलब इधर ये वाला तो सही है। अभी अपने पास 5 मिनट बचे हैं, लेकिन क्वेश्चन कितना बचा है? 3 नॉट आंसर, मतलब 2। यहाँ पे आते हैं, इसमें क्या दिया है कि मनोज एक शर्ट को कुछ लॉस पे बेचा है मंडे को, ट्यूसडे को उसने प्राइस को कम कर दिया है बाई 8%। 8% का मतलब कितना होगा? 8/100, 4 दूना 8, 2/25 ना। तो एक कॉस्ट सेलिंग प्राइस है, कॉस्ट प्राइस नहीं। अगर हम S1 एंड S2 की बात करें तो पहले अगर सेलिंग प्राइस था 25, तो अभी कितना हो गया? 23, एंड लॉस उसका 5% ज़्यादा हो गया। ठीक, अगर हम लॉस की बात करें तो L1 एंड L2 5% ज़्यादा का मतलब पहले था 20, तो अभी कितना हो गया? 21। हमें बताना है कि इनिशियली कितने पे बेच रहा था। चले, एक आइडिया लग रहा है कि अगर सेलिंग प्राइस है तो यहाँ पे हम 25x एंड 23x मान सकते हैं, लॉस वाला का ये रेशियो दिख रहा है ना, हम 20y एंड 21y मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कॉस्ट प्राइस दोनों में सेम होना चाहिए क्योंकि आर्टिकल तो सेम ही है। तो यहाँ पे लॉस हुआ है तो पहले कॉस्ट प्राइस कितना आ रहा है? 25x + 20y, एक कॉस्ट प्राइस है। सेकंड केस में देखेंगे तो 23x और 21y एक कॉस्ट प्राइस है, तो यहाँ से देखेंगे तो 2x का वैल्यू कितना आ गया है? y, तो x/y आ रहा है 1/2। ये हो गया है क्या? x एंड y का रेशियो। अगर देखेंगे तो सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस नहीं है, मतलब लॉस। सेलिंग प्राइस कितना होगा? पहले अगर देखा जाए तो 25 दूना, x का वैल्यू कितना? 1 ना, 25 है, फिर कितना है? 23, लॉस कितना है? 2 ना, तो 40 यूनिट का लॉस है, यहाँ पे आपका 42 यूनिट का लॉस है। कोई दिक्कत नहीं, हमें बताना पहले कितने में बेच रहा था, लॉस मतलब कॉस्ट प्राइस देखेंगे तो कॉस्ट प्राइस कितना होगा? 65। एक बात बताइए, 65 में आपने बेचा है, आपको लॉस कितना है? 40 का, हमें लॉस परसेंट ही बताना है ना, लॉस परसेंट ही बताना है, क्या बताना है? हाँ, लॉस परसेंट ही बताना। तो 40/65 आ गया, गुना का 100 कर लेंगे, तो 5 से 13 बार में, 5 से 8 बार में, यहाँ कितना आ गया? 800/13, 13×6 = 78, और 1 तो 61 पॉइंट समथिंग आ रहा है, 61 पॉइंट समथिंग, मतलब ऑप्शन नंबर सी। 2 मिनट बचा है, एक क्वेश्चन है, होगा क्या? देख लेते हैं। MNN काम करता है 11.2 दिन में, और NNO 9.6 दिन में, ONM 80 दिन में। 11.2 मतलब, हाँ सब में आ गया। तो M+N हम यहाँ पे लिख ले, यहाँ N+O लिख ले, यहाँ M+O लिख ले। M+N कितना होगा? 11.2, तो 17 के मतलब से नहीं, 16 17 बिलोतला से, हाँ 16 × 0.7 आएगा, N+O 16 × 0.6 आएगा, यहाँ पे 16 × 5 आ रहा है, 16 5 80। टोटल काम क्या कर सकते हैं हम? इसका LCM ले सकते हैं, और LCM लेंगे तो कितना आएगा? 16 गुना 0.7 गुना 0.6 गुना 5। अगर हम चाहें तो 0.67 इन सबको हटा भी सकते हैं, तो ऐसे ही रख लेते हैं, क्या ही दिक्कत। तो 16.07 जाएंगे तो 5 6 का 30 यहाँ पे आ गया, 16.06 कट जाएगा, 7 5 35, 3.5 आ गया, 16 गुना 5 चला जाएगा तो 0.4, 16 6 7 6 42 ना, 0.42 आ गया। टोटल इफिशियंसी कितना है? 2 टाइम्स M+N+O, अगर हम निकालने जाए तो 3 3 6.92, 6.92 आ रहा है ना। क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये दोनों मिलकर 8 दिन ही काम किया। 8 दिन ही काम किया मतलब इसको 4 से गुना करना पड़ेगा, तो 4 से गुना करेंगे कितना है? 4 दूना 8, एंड 4 9 36, 4 6 का 24, 3 27, 27.68 काम हो गया। हमें बताना क्या है कितना काम बच जाएगा। रेशियो ले लीजिए, 2768 काम हो गया है, एंड नीचे कितना था? 16 5 16 गुना 6 5 30, एंड 7 21, मतलब 210। ये है ना, कुछ कटेगा क्या? 8 6 14,
7 21 2 23 नहीं, 7 से कटेगा, 7 या 21 6, 7 या 21 6, 7 8 56 57 63, 3 नहीं, 2 से कटेगा, 17 चौका 4 से कट रहा है, तो 4 चौका 16, 4 छक 24, 3 27, 4 9 36, इतना होगा। फिर 2 से कटेगा, तो 2 से 2 बार में ऊपर कितना आ जाएगा आपका, 34 दूना 68, 346, फिर 4 से कट ही जाएगा ना, 2 से क्यों कट, सीधे 4 से काट दीजिए। 4 से कितनी बार में जाएगा, 17 चौका 68, 173 बटा 210 आ रहा है। 173 बटा 210 मतलब 173 यूनिट हो चुका है 210 में। लेफ्ट बताना है ना, तो लेफ्ट कितना हो जाएगा, वहाँ से 27 और 10 37, 37 बटा 210, तो 21 एक बार में 16 21, 16 मतलब 160, तो 21 सत्ते 147, 21 सत्ते 147, मतलब 18 के पास 17.7 से थोड़ा सा ज़्यादा, ये वाला हो गया। टाइम ज़्यादा लग गया, चलिए और तो कुछ बचा नहीं, तो हम इसको सबमिट करेंगे। एक मिनट, नेक्स्ट, ठीक है। तो एक दो क्वेश्चन तो लेंदी था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, टेक्स्ट बुक का जो लाइव सॉल्यूशन जो हम चला रहे हैं, उसको आप देखकर आइडिया लगा सकते हैं कैसे मॉक को अटेम्प्ट करना है। बहुत बहुत धन्यवाद चैनल के साथ बने रहने के लिए। अगर फ़ायदा पहुंचा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है।